ध्यान दो पहला फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, कल याद करो तुमको पढ़ाए थे हम sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते भी होंगे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan x बाय थीटा जो प्रूव किया है ना। और cos 2 थीटा का भी एक तो फॉर्मूला हम लिखे थे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा लिखा था मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम लोग का पहला प्रूफ होगा 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर कैसे कहेंगे। तो सिंपल है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करूं तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स मींस जब इसमें अधिक टर्न है, टर्न में कम है, हम राइट हैंड साइड को कंसीडर किए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है साइन इनवर्स है 2x है और 1 प्लस क्या है, हम लोग को किस टर्म को हटाना है साइन इनवर्स को हटाना है। अंदर में x को इस तरह से मानोगे कि अंदर ऐसा फॉर्मूला बने कि वो फॉर्मूला साइन का हो, तो x को क्या सपोज करेंगे कि अंदर फॉर्मूला साइन का बने। देखो बेरो को साफ को दिख रहा है आपको, अंदर में साइन 2 थीटा बन सकता है बशर्ते कि हम x को क्या माने, है कि नहीं। हमें बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में भी साइन बनाना है। अंदर में साइन तब बनेगा जब x के जगह क्या आएगा tan थीटा, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होगा sin थीटा। इसका मतलब हमें लेट मानना पड़ेगा 2x को, क्या 2x को मान लेंगे कितना tan थीटा। 2x को क्या माना मैंने 2x को मान लेते हैं। जब 2x को tan थीटा माना sin इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस क्या हो गया सही है बच्चे। और ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया तब लिखा है ना, ये पूरा फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का। यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, 2 छोड़ दिए, थीटा का मान ऊपर से क्या आएगा, थीटा का ऊपर से क्या आएगा, थीटा का मान ऊपर से क्या आएगा tan इनवर्स में आएगा। x को हमने क्या माना था, x को माना था tan थीटा। एक बार फिर सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ये प्रूफ करना था हम लोग को, ये फॉर्मूला है प्रॉब्लम में यूज करेंगे। इसमें जो पार्ट कॉम्प्लेक्स है उसको लेके चले, कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसको टेकअप किया मैंने। अब बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में भी इस तरह से x को सपोज करना है, अंदर भी फॉर्मूला बने किसका साइन का। पूरा x के ये किस इन सबों में किस पर सेट कर रहा है, साफ दिख रहा है बाहर में 2c का, नीचे भी कुछ इसका। इसका मतलब ये सेट इस पर कर जाएगा बशर्ते कि हम x की जगह पे क्या माने tan थीटा माने। क्या हो गया 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन थीटा का, साइन साइन कट गया बचा क्या 2 थीटा, 2 छोड़े थीटा का मान ऊपर से क्या आएगा tan इनवर्स हो गया। अब बोलोगे तुम कोई आप हो सकते हैं ये इसमें x को क्या मानेंगे, यहाँ भी x को मानेंगे बेटा, इसमें x क्या मानेंगे, इसमें x को मानने के लिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला कल लिखा है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस। हमारे पास में नंबर 2 किसका वैल्यू और बता दिए नंबर 2। अब तीनों में किसी को भी यूज करके तुम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर तो खुद से कर लोगे ना, वैसे ही आना होगा सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम याद हो लाइफ टाइम फट जाएगा आपको आएगा। कल भी लिखा है जिसको हम आज भी लिखा दिए, हर प्रॉब्लम में काम आपको सारे फॉर्मूला का आएगा। थर्ड नंबर खुद से करने प्रूफ कीजिएगा, कभी वही काम किए थे 2 प्रूफ किए थे, एक खुद से करने गए थे। चलो ये पूरा खत्म हुआ, अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन को बनाने के क्रम में भी ध्यान को फॉर्मूला का ही सारा फॉर्मूला काम आएगा। जैसे फर्स्ट है so that sin inverse 2x under root 1 minus x square equals to
साइन इनवर्स एक्स, सो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना 2 साइन इनवर्स एक्स। पहले सुन लो अच्छे से, दोनों में कौन पार्ट कॉम्प्लेक्स, राइट के लेफ्ट, ठीक है। जाना क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, किस साइड को लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैं टेकअप कर लिया। अब टेकअप करने के बाद भी थोड़ा थिंक कीजिए, एक्स को क्या रखे, एक्स को क्या रखे कि अंदर फॉर्मूला किसका बने, साइन का बने, तब ना साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा। जिसका बाहर इनवर्स है अंदर वही बनाना है, एक्स को मानना हो। और इन सारे में किस फॉर्मूला पर सेट करेगा, अगर एक्स को हम कुछ मान लेते हो क्या माने, सोच के बोलो। अगर हम एक्स को मान लेते साइन थीटा, आप खुद देखिए कहां बने एक्स, तो मानते क्या हम लोग एक्स को मान रहे साइन, क्यों माने, अगर साइन थीटा मानेंगे तो बनेगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 10th में क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया कॉस, क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, साइन से कट जाएगा बाहर का ना। एक्स को वही मानना है कि जिससे बाहर का इनवर्स हट जाए, मतलब अंदर में साइन लेना है, अंदर में साइन का यही ऑप्शन है, दो ऑप्शन। इसको इस पर सोचे भी नहीं क्योंकि बटा में था ये, और इस पर सोचे क्यों, क्योंकि यहाँ पर बटा में नहीं है कहीं पर, ये उसी से कर जाए क्या, एक्स को क्या मानना पड़ेगा साइन थीटा, एक्स को साइन थीटा मानेंगे क्या आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे साइन इनवर्स रह गया 2 साइन थीटा रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका है cos स्क्वायर का रूट क्या होगा cos, भाई फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो तीनों मिलके फॉर्मूला क्या बन गया, तीनों मिलके बन गया साइन 2 थीटा। दिस साइन साइन गोन लेफ्ट विद 2 थीटा, तो अब थीटा को क्या करेंगे ऊपर से साइन इनवर्स, चला गया ना। यही करना आपको क्वेश्चन से। अब एक पावर सुनोगे, एक आपको ट्रिक मान लीजिए इसको, कि जो आपको प्रूफ करना है इस तरफ उसी के टर्म में मानना है। हमको प्रूफ करना था 2 साइन इनवर्स एक्स, अंतिम में थीटा का मान साइन इनवर्स कब आएगा, जब हम लोग एक्स को इतना माने तब ना आएगा। अगर यहाँ था कॉस इनवर्स तो एक्स क्या मानते हैं कॉस मान, है ना। इस तरफ वाले पार्ट को देख के काम करना कहीं कहीं, तो नोट करोगे बनाओ खुद से भी, सेम क्वेश्चन ऐसा ही, इसको नोट कीजिए और एक आप लोग खुद से बनाइए, सेम डिटो वही क्वेश्चन है। हमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भाई खुद से हिंट नहीं करेंगे। प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हम जैसे पूछेंगे जवाब उनका होगा, और आपके सामने सब लिखा हुआ जो चाहिए हमको, जो चाहिए सारा फॉर्मूला आपके समझ यहाँ पर दिखा हुआ है। तो बताओगे तुम सिस्टम कौन सा हैंड लेके चल, राइट या लेफ्ट, राइट सही है। अब राइट हैंड साइड लेने के बाद तुम बताओगे एक्स को क्या सपोज करें कि प्रूफ हम लोग का हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, किस पर सेट करेगा, कौन सा, वेरी गुड सही है ना, इस पर सेट करेंगे। देखो बेटर है कि नहीं, 2 यहाँ भी 2 है, एक्स को क्या मानेंगे cos थीटा, एक्स को cos मानेंगे तो बनेगा यही फॉर्मूला, इसका मतलब यह आ गया अपने आप cos इनवर्स cos कट जाएगा ना, काम बन जाएगा। एक्स को क्या मानेंगे लेट एक्स इक्वल टू व्हाट cos थीटा, बोलिए cos इनवर्स का 2 cos स्क्वायर का -1, ये फॉर्मूला किसका हो गया cos 2 थीटा का, cos cos कट गया, क्या बचा 2 थीटा, थीटा का मान ऊपर से क्या आएगा, थीटा का मान ऊपर से क्या आएगा cos इनवर्स नहीं आएगा। मतलब इस तरफ वाले फॉर्मूला पर किस पर सेट करे वो आपको चुना है, उसमें सेट कर देना है, ठीक है ना। तो लिखिए एक बनाइए खुद से, इसमें सेट नहीं करेंगे कुछ नहीं, सारा फॉर्मूला आपके सामने ही है।
अच्छा, बिना फॉर्मूला को देखे हुए वो लोग क्या सपोज करेंगे? साइन थ्योरी तो टाइम क्या बनाइए। अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला आपके पास कौन से प्रोजेक्ट पर पहले वाले है ना, बनाइए। ध्यान दो ठीक है, इम्पोर्टेंट फीचर्स के ऊपर दोबारा ध्यान देना। तो इसमें आपको हम पढ़ाए थे साइन वर्ड्स का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, वैसे बनेगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसका मान निकालना है हमको, तो साइन वर्ड्स किसको निकालना है? साइन वर्ड्स या किसी भी करते हैं, साइन बाहर रहा, पाई/3 बाहर रहा, माइनस इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स -1/2 को तुम लिख सकते हो साइन माइनस पाई/, कितना सही है ना, सही है। और आप तो दिमाग भाई अपना काटने पर ये कट जाएगा तो आएगा -π/6, और -π/6 बिलोंग करता है साइन का इंटरवल पढ़े होगे -π/2 से कितना है π/2 आ रहा ना, मीन सही है। नहीं आएगा तो क्वाड्रेंट चेंज कर दो, पाई माइनस समथिंग कर होगा। यहाँ से कौन कट गया, यहाँ से साइन कट जाएगा, साइन कटने के बाद क्या बचेगा, साइन कट गया, -π/6 और माइनस क्या हो गया +π/6। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में 60 पढ़ेंगे, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे 30 60 30 साइन 90। हिंदी मतलब वही जो पढ़ते आ रहे थे आप क्लास 10 में, तो भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखो फिर, इवैल्यूएट sin 2 cos inverse -3/, देखिए ध्यान से ये बताना पड़ेगा तो बनेगा। पहले बोलो ये है क्या, ये एंगल है कि वैल्यू है? एंगल। तो मान लूंगा मैं इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इस एंगल को क्या मान लिया, ठीक है। हमने क्या माना, लेट साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिए और साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान लिए। तो इसका मान तो आप निकाल सकते भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें 5 मान क्या होता है। अब cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बोलो, डायरेक्ट में क्या पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ भी होगा cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू, आपके पास किसका मान मिल जाएगा। यहाँ से कहोगे सर साइन थीटा का मान मिल गया 3/5 मिल गया, फिर यहाँ से कहोगे सर साइन फाई का मान मिल गया कितना 5/2, दो मान तो मिल गया, साइन फाई का मान मिल गया और साइन थीटा का मान मिल गया। मान किसका नहीं मिला, cos थीटा का नहीं मिला और cos फाई का। इसका मान निकालने के लिए फिर ट्रायंगल बनाएंगे, बोलो ट्रायंगल में आए, दो ट्रायंगल लेंगे, एक एंगल थीटा है और एंगल क्या है, साइन थीटा का मान 3/5, साइन थीटा का मान 3/5, साइन थीटा पढ़े हो क्या परपेंडिकुलर बाय साइन फाई का मान 5/13, तब ये 5 और ये कितना, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में बेस का मान कितना हो गया 4 है, इसका मान कितना आएगा 12, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, यहाँ हम शॉर्ट निकाल दिए। अब इसके बाद कहोगे सर सबका मान अब मिल गया हम लोग, कैसे, यहाँ से कहोगे सर cos थीटा का मान क्या आ गया, cos थीटा का मान आ गया 4/5, यहाँ से कहोगे cos फाई का मान क्या आ गया 12/13, रख दो यहाँ से, इसका मान कितना हो गया 4/5, इसका मान कितना हो गया 12/13, इसका मान कितना हो गया 3/5 और इसका मान क्या हो गया 5/13, मीन्स गुणा करने से कितना आएगा 48/65, ये कितना आएगा 15/65, सही है। हाँ इसका आंसर कितना हो गया 65, इसको 48 - 15 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।